अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में स्थायी वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए पैनल बनाए जाने की मांग को लेकर टीचिंग स्टाफ क्लब पर कोर्ट मेंबर, एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर, ओल्ड बॉयज टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ के पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक के उपरांत सभी लोग एक्टिंग वाइस चांसलर के आवास पर मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपने पहुंचे। वाइस चांसलर के न आने और प्रोक्टर को भेजने के विरोध में सभी ने जमकर किया प्रदर्शन और प्रोक्टोरियल टीम के सामने ही एक्टिंग वाइस चांसलर के आवास पर भगोड़ा होने का नोटिस किया चस्पा। नोटिस चस्पे को लेकर हुई नोकझोंक के बाद प्रोक्टोरियल टीम ने नोटिस को हटाया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की टीचिंग स्टाफ क्लब पर रविवार को टीचिंग संगठन, नॉन टीचिंग स्टाफ, छात्र यूनियन के पदाधिकारी, ओल्ड बॉयज यूनिवर्सिटी की सलामती चाहने वाले देश के विभिन्न स्थानों से आए लोग इसलिए एकत्रित हुए थे कि स्थायी वाइस चांसलर के चुनाव AMU एक्ट का उल्लंघन न करके किया जाए, प्रॉपर चैनल के माध्यम से चुनाव करा जाए। अगर ऐसी रिवायत चलती रही कि एक ने एक को बना दिया तो इससे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की समृद्धि के लिए खतरा उत्पन्न होगा। हम सब लोगों ने स्टाफ क्लब में तय किया कि हम लोग प्रोफेसर VC लॉज पर जाकर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देंगे। मेमोरेंडम में हमारी मांग थी कि आगामी 30 सितंबर तक एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग की मीटिंग बुलाकर 5 लोगों का एक पैनल बनाया जाए और उसके बाद 15 अक्टूबर तक कोर्ट की मीटिंग बुलाकर के 5 लोगों के पैनल द्वारा 3 लोगों का वाइस चांसलर चुनाव के लिए नाम चयनित देश के राष्ट्रपति के लिए भेज दिया जाए। ये बहुत ही साधारण कोर्ट की विश्वविद्यालय और AMU एक्ट की बहाली और की बात की थी, लेकिन एक्टिंग वाइस चांसलर ज्ञापन को लेने के लिए तैयार नहीं हुई। ज्ञापन लेने के लिए प्रोक्टर को भेज दिया तो अपनी मांगों के ज्ञापन को लेकर पहुंचे समस्त प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन और VC भगोड़ा लिखा और पोस्टर एक्टिंग वाइस चांसलर के आवास पर चस्पा कर दिया। मौके पर पहुंची प्रोक्टर टीम ने चस्पा पोस्टर और ज्ञापन को हटा दिया। इसको लेकर प्रदर्शनकारियों और प्रोक्टोरल टीम के बीच तीखी नोकझोंक भी और कहासुनी हुई और अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आगामी 17 अक्टूबर को सर सैयद जे पर होने वाले डिनर का दुनिया में अलग अलग स्थान पर रह रहे एल्यूमिनाई बहिष्कार करेंगे। ओल्ड बॉयज बान ने अपनी मांगों को लेकर वाइस चांसलर के आवास पर ज्ञापन सौंपने गए थे। वाइस चांसलर आवास पर मौजूद नहीं थे, इसलिए वह ज्ञापन लेने नहीं आ सके। अगर यह लोग मुझे ज्ञापन सौंपेंगे तो मैं ज्ञापन ले लूंगा और वाइस चांसलर तक पहुंचा दूंगा। मैंने लोगों को वाइस चांसलर से मिलवाने के लिए भी आश्वस्त किया है कि समय लेकर मैं वाइस चांसलर से मिलवा दूंगा। प्रोटेस्ट रहा, क्या उद्देश्य था इसका? दरअसल आज एक AMU फॉर्मर ऑफिस बेयरर्स, AMU SC फॉर्मर ऑफिस बेयरर्स का कन्वेंशन था टीचिंग एसोसिएशन के साथ, नॉन टीचिंग के भी लोग थे उसमें, और उसमें ये फैसला किया गया है जो कि मौजूदा एक्टिंग वाइस चांसलर हैं वो पैनल नहीं बना रहे हैं। तो अनोनिमसली पूरे टेबल ने ये फाइनल किया है कि 30 तारीख में उनको गुलरेज साहब को अल्टीमेटम दिया है जो कि एक्टिंग वाइस चांसलर हैं कि आपको EC की मीटिंग करानी है और 15 अक्टूबर तक आपको पैनल के नाम भेजने हैं। अगर नहीं भेजे गए तो 17 अक्टूबर के डिनर को तमाम दुनिया में जहां हमारे अलुमनाइज हैं उसको बॉयकॉट करेंगे और सेफ AMU के नाम से एक तहरीक का कुछ लाया जाए। जो पोस्टर जो लगाया गया था, क्या मकसद था इसका? दरअसल इस पोस्टर का मकसद ये था जब कोई आदमी भगौड़ा हो जाता है, भाग जाता है, तो उसकी संपत्ति पे नोटिस चस्पा किया जाता है कि भाई आप भाग चुके हैं, आप भगौड़े हैं और ये आपके ऊपर चार्जेस हैं। तो उसी के ज़िम्मे वो नोटिस वहाँ लगाया गया था जिसको कि इंतज़ामिया ने लगने नहीं दिया गया। काफ़ी मेहनत मशक्क़त हुई, लेकिन हम अपनी डिमांड पर अड़े हैं कि 30 तारीख तक EC की मीटिंग कराई जाए। क्या शेरवानी के साथ भी खिंचातानी की गई है? नहीं, ऐसा देखिए धक्का मुक्की होती है उसमें, ऐसा कुछ नहीं है। शेरवानी के साथ धक्का मुक्की करी गई, ऐसा कुछ भी नहीं था और हिट ऑफ द मोमेंट था, चीज़ें हुई, ठीक है। वो तो क्या माना जाए, तानाशाही चल रही है पूरी तरह से? तानाशाही पूरे मुल्क में चल रही है, सारे कैंपसेस में चल रही है, जिससे कि AMU अछूता नहीं है। स्टाफ एसोसिएशन के सारे जिम्मेदार, तलबा यूनियन के साबिक ओहदेदार और जो AMU के वेल विशर्स हैं वो मुल्क के कोने कोने से आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जमा हुए थे। बहुत संजीदगी के साथ ये बात करने के लिए इकट्ठा हुए थे कि वाइस चांसलर का इंतखाब प्रॉपर चैनल से एक्ट के वायलेट न करते हुए पैनल बना करके किया जाए। ऐसे अगर रिवायात चलती रही कि एक ने एक को बना दिया तो कल को यूनिवर्सिटी के लिए खतरात पैदा होंगे। सब लोगों ने ये तय किया कि सब लोग चल करके VC लॉज पर चल करके ये मेमोरेंडम दो। मेमोरेंडम में इसके सिवा कुछ नहीं है कि 30 सितंबर तक EC की मीटिंग बुला करके 5 लोगों का एक पैनल बनाया जाए और उसके बाद 15 अक्टूबर तक कोर्ट की मीटिंग बुला करके वो 5 लोगों का पैनल 3 लोगों की शक्ल में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेज दिया जाए। ये एक बहुत ही साधारण तरीके की कोर्ट की, यूनिवर्सिटी की और एक्ट की बहाली की बात थी। वाइस चांसलर साहब ने इसको लेने के लिए तैयार नहीं हुए, प्रोक्टर को भेज दिया। 1-1.5 घंटे से लोग यहाँ तैयार है कि VC साहब आ जाएं, वो नहीं है, कोई बात नहीं। अब हम लोगों ने जब उसको यहाँ पर चिपका दिया तो प्रोक्टर के ऑफिस से लोगों ने उसको वहाँ से हटाने की कोशिश की और शायद हटा भी दिया। हमारे स्टूडेंट इस बात को लेकर गुस्से में है कि AMU के साबिक
यूनियन के ओहदेदारान यहाँ आए और वाइस चांसलर साहब उनसे नहीं मिले, उनका गुस्सा बजा है। लेकिन हम ये तय करके आए थे कि हम लोग इस मेमोरेंडम को देने चल रहे हैं। अगर वीसी साहब नहीं भी मिले तो एहतजाजन हमारा ये अलामती धरना होगा कि हम वाइस चांसलर को ये मेमोरेंडम देने के लिए आए थे, वो नहीं मिले, उन्होंने ये नहीं लिया। कोई बात नहीं, अब हम लोग यहाँ से वापस स्टाफ क्लब जा रहे हैं, वहाँ जाकर के अगली रूपरेखा क्या होगी वो तय करेंगे और सारे स्टूडेंट फैसला करेंगे क्या करना है। नहीं, कोई खींचतानी नहीं हुई, कोई खींचतानी नहीं। हाँ, वाइस चांसलर साहब भगोड़े हैं, यहाँ नहीं मिले वो भगोड़े हैं, ये तय है। अब हम लोग सब वहाँ से क्या मसला है वाइस चांसलर आप लोगों से क्यों नहीं मिल रहा है? भाई ऐसा है कि यूनिवर्सिटी का जो एक्ट है, जिस एक्ट से यूनिवर्सिटी चल रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी सहूलतें मिली हुई हैं, वो आज खतरे में है। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, ये इस कम्युनिटी के साथ और उसके साथ साथ जितने इदारे हैं सबको बर्बाद करना चाहती है। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वाहिद इदारा है, यहाँ तो तालीम सब हासिल करते हैं। यहाँ धर्म, मजहब और जात बिरादरी का कोई फ़र्क नहीं है, और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सब तालीम हासिल करते हैं। लेकिन ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है और मुसलमान इसको चला रहे हैं, तो बहुत ये दुनिया की मेयारी यूनिवर्सिटी हो गई है। दुनिया के 10 यूनिवर्सिटियों में एक इसका भी नाम है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पच नहीं रहा, उनको अपच हो रहा है। तो इस यूनिवर्सिटी की पहचान को ख़त्म करने के लिए और मुसलमानों में तालीम रोकने के लिए वो साजिश कर रहे हैं। तो उस साजिश के तहत उन्होंने एक वाइस चांसलर, साबिक वाइस चांसलर जो तारिक मंसूर साहब थे, उनको ढूंढ के ले आए जो उनके मकसद के थे। 3 साल वो वाइस चांसलर रहे और जहाँ तक हो सका जितना बर्बाद करना था, जितना लूटना था, उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को बर्बाद किया, लूटा। वीसी साहब से मिलने आए थे, क्या रहा मामला है? आज अभी बात तो हो जाए, मुलाकात करने के लिए है। क्या रहा इसमें? देखिए, अभी ये लोग आए थे और एक मेमोरेंडम लेकर के भी आए हैं, जो हमारे यहाँ के कुछ ओल्ड बॉयज़ हैं, 10-12 लोग हैं, और ये वीसी साहब से मिल करके उनको अपना मेमोरेंडम देना चाहते थे। वीसी साहब से हमने बात किया था, तो वो इस वक्त पर राइट नाउ ही इज़ नॉट अवेलेबल इन द लॉज। तो उन्होंने कहा कि ये आज मुमकिन नहीं हो सकता है कि हमारी मुलाकात हो पाए और हम कोई बातचीत कर पाएँ। ये बात हमने इन लोगों को कम्युनिकेट कर दिया है कि वीसी साहब इस वक्त पर लॉज में अवेलेबल है नहीं और इस वक्त पर मुलाकात नहीं हो पाएगी, ना वो मेमोरेंडम। अगर वो लोग हमको देना चाहते हैं तो हम उसको ले लेंगे और उनके तक के पहुंचा देंगे। लॉज गेट पे बैठ गए फिर ये लोग? नहीं, कोई नहीं बैठा। लॉज पे क्यों बैठेगा कोई? लॉज बैठने के लिए थोड़ा है। लॉज तो सीनियर इस यूनिवर्सिटी में पहला वाइस चांसलर ऐसा आया है जो यहाँ की इस रूह को कब्ज करने के लिए बिठाला गया है अपनी छोटी सी पोस्ट के लिए। अब उसका एडवांटेज उनको ये है कि उनकी कोठी, उनका घर यहीं पर है, इसी इलाके में, और आज भी वो यूनिवर्सिटी के असातिज़ा को, टीचर्स को इस मसले पर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और वो ये चाह रहे हैं कि टीचिंग स्टाफ उनकी हिमायत करे। और आज का अफसोसनाक मामला ये है कि बहुत से लोग इस लालच में हैं या इस खौफ में हैं कि बीजेपी की सरकार है और ये उसके नायब सदर हैं, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का काम धाम जो है, हमारे ज़माने में जब पढ़ते थे तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का इंतज़ाम फ़खरुद्दीन अली अहमद जो इंदिरा गांधी के मिनिस्टर थे वो देखते थे। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इंतज़ाम कैसे चलेगा वो इंद्रीश आरएसएस का एक प्रवक्ता है वो देखता है, और यहाँ के लोग उसके घरों में जाते हैं। ये एक ऐसी तकलीफदेह चीज़ हुई है जिस पे मिल्लत में इस्लामिया कभी भी इसको मानने को तैयार नहीं होगी। उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक कि हम अपनी उस स्टेटस को वापस न ले आएं, उस माहौल को वापस न ले आएं, उस तस्वुर को वापस न ले आएं जिसका ख्वाब सर सैयद ने और उनके रुफ़क़ा ने देखा था।